शार्क टैंक में डील्स तो होती ही रहती हैं, लेकिन ड्रामा और कंट्रोवर्सी के बिना मजा कहाँ। सीजन 5 में भी खूब हंगामा हुआ, कभी कंटेस्टेंट्स और शार्क्स के बीच, कभी शार्क्स आपस में, और कभी कभी तो कंटेस्टेंट्स भी एक दूसरे से उलझ पड़े। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब टैंक में कुछ ऐसा होता है जो स्क्रिप्ट से बाहर हो। सीजन 5 इस मामले में किसी भी पिछले सीजन से कम नहीं रहा। इस बार विवाद सिर्फ एक तरफा नहीं था। कभी शार्क्स ने फाउंडर्स को कटघरे में खड़ा किया, कभी फाउंडर्स ने शार्क्स को जवाब दिया, और कभी कभी तो शार्क्स भी आपस में ही भिड़ गए। आइए एक एक करके इस सीजन के सबसे चर्चित और सबसे यादगार पलों पर नजर डालते हैं। लिविसिया, जब शार्क्स ने कहा जेल जाओगे। इस सीजन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी लिविसिया की पिच रही। जयपुर के मनोज दास एक वेलनेस ब्रांड लेकर आए थे जो प्रीमियम स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बेचता है। मनोज खुद को अरोमा थेरेपिस्ट और नेचुरोथेरेपिस्ट बताते हैं। उन्होंने 2017 में एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में YouTube से अपनी जर्नी शुरू की थी, और जब लाखों फॉलोअर्स मिले तो अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। पिच की शुरुआत ठीक ठाक रही, लेकिन धीरे धीरे शार्क्स को गड़बड़ियां नजर आने लगी। मनोज दास ने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ था, जबकि वो बैचलर्स इन अरोमा थेरेपी कर रहे थे। अनुपम को ये बात खटकी और उन्होंने तंज कसा कि शायद वो भी अपना नाम बदल लें। दिलचस्प बात यह है कि एपिसोड एयर होने के बाद मनोज की वेबसाइट और सोशल मीडिया से डॉक्टर का प्रीफिक्स गायब हो गया। उनके सोशल मीडिया पर बड़े बड़े क्लेम्स थे, जैसे 7 दिन में ग्लास स्किन और सिनेमन ऑयल से बाल उगेंगे। जब पूछा गया कि इन दावों की क्लिनिकल स्टडी हुई है या नहीं, तो जवाब था नहीं। उन्होंने ये तक कह दिया कि उनके प्रोडक्ट से शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इस पर कुणाल भड़क गए। सनस्क्रीन बेचते बेचते आप मेडिसिन मैन बन गए। जब नंबर्स की बारी आई तो 5 करोड़ की बिक्री पर सिर्फ 50 रिव्यूज थे। शार्क्स ने न सिर्फ डील से मना किया, बल्कि ये भी चेताया कि इस तरह के मेडिकल क्लेम्स करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये शार्क टैंक इंडिया का इकलौता एपिसोड था जहां शार्क्स एक नहीं बल्कि 3 बार आउट हुए। प्लैनेट वडोदरा के शुभम उपाध्याय अपना स्टार्टअप प्लैनेट विद अ वाई लेकर आए। ये एक फुली ऑटोमेटेड प्लान ग्रोथ इकोसिस्टम था जो पेटेंटेड फोकनिक्स टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें महीने में सिर्फ एक बार पानी डालने की जरूरत होती है और 15 से 33 पौधे उगाए जा सकते हैं। आइडिया तो दिलचस्प था, लेकिन समस्याएं कई थीं। कंपनी 2021 में शुरू हुई और 4 साल बाद भी प्री रेवेन्यू थी। ऊपर से कीमतें सुनकर शार्क्स के होश उड़ गए। मीडियम पॉट 75,000 रुपए और मिनी पॉट 50,000 रुपए, और अगर पूरे साल फल सब्जियां उगानी हो तो कम से कम 10 मीडियम पॉट्स खरीदने होंगे, यानी 7.5 लाख रुपए। इसके अलावा 24 घंटे बिजली की जरूरत अलग। शुभम का बचपन का सपना था दुनिया की भूख मिटाना, लेकिन शार्क्स को प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नजर नहीं आई। अनुपम ने कड़े शब्दों में कहा कि इस प्रोडक्ट की कीमत 0 होनी चाहिए और 50% इक्विटी के बदले 1 रुपए में भी वो डील नहीं करेंगे। एक एक करके सभी शार्क्स आउट हो गए। इस पूरे सीजन ने एक चीज क्लियर कर दी, बिजनेस सिर्फ नंबर्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है किस शार्क का नजरिया क्या है, कौन रिस्क लेना चाहता है, कौन फाउंडर की क्लैरिटी देख रहा है, कौन मार्केट प्रैक्टिकलिटी। मतलब एक ही पिच किसी को जीनियस लग सकती है और दूसरे को नॉनसेंस। तो दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिजनेस की दुनिया सिर्फ प्रॉफिट्स और पिचेस से नहीं चलती। इस सीजन में कुछ फाउंडर्स ओवर कॉन्फिडेंट लगे, कुछ शार्क्स अननेसेसरीली हार्श लगे, और कुछ आइडियाज ऐसे थे जिन्हें शायद सही समझा ही नहीं गया। लेकिन यही तो शार्क टैंक को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंपनीज जज नहीं होती, यहाँ सोच, एटीट्यूड और फ्यूचर भी जज होता है। अब असली सवाल ये है, क्या शार्क्स हमेशा सही होते हैं, या कभी कभी फाउंडर्स फ्यूचर देख रहे होते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते? कमेंट में जरूर बताना इस सीजन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कौन सी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।